हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डीजे एंड डिजिटल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डीजे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सीरीज बता रहा हूँ, उसका यह पहला वीडियो है। इसमें मैंने कवर किया है ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर को और उसमें मैंने बताया है कि इसमें जितनी भी सेटिंग्स होती है, यदि आप मिक्सर से कनेक्ट करते हैं या कंट्रोलर से करते हैं या साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं, तो सबके लिए मैंने सेटिंग्स बताई है। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मैं इसका वर्जन यूज़ करता हूँ ट्रैक्टर एली है। यदि आप ट्रैक्टर प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रो 2 यूज़ करते हैं या ट्रैक्टर स्क्रैच प्रो भी यूज़ करते हैं, तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ आपको कंट्रोलर कनेक्ट करने की या मिक्सर कनेक्ट करने की या आपको साउंड कार्ड कनेक्ट करने की या सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ऑक्स हो उससे कनेक्ट करने की, सब कुछ सेटिंग सेम ही दिखाने वाला हूँ। तो आप भी यह वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको डिफरेंस देखना है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ यह सॉफ्टवेयर है और आपके पास ऑक्स केबल है, तो जैसे मैं ऑक्स केबल को मेरे लैपटॉप के हेडफोन जैक पर लगाता हूँ, तो आपको क्या सेटिंग करनी पड़ती है। तो हम यहाँ जाते हैं सेटिंग पर आप जब भी जाते हैं तो आपको ऑडियो सेटअप पर आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑडियो डिवाइस है इसे बिल्ट इन आउटपुट करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको सेटिंग के बारे में पूरा डिस्क्राइब बाद में करूँगा। यदि हम कनेक्शन देख रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसी के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद हम जाते हैं आउटपुट राउटिंग पर। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, इंटरनल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी एक्सटर्नल का यूज़ किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट मॉनिटर है, इस पर ही हम एलआर को सेट कर देते हैं। हमारे मास्टर पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा इनपुट था, हमारा जो हेडफोन जैक का था, उसे ही हमने आउटपुट बना लिया। मतलब कि जो हमारा आरसी केबल है, उसका एक साइड का हिस्सा हमने कहाँ लगाया है, हेडफोन जैक पर लगाया है, और जो सेकंड साइड का हिस्सा था, जो हमने सेकंड साइड थी, उसे हमने हमारे मॉनिटर या हमने स्पीकर पे लगा दिया है। तो क्या होता है, जैसे हम इसे हटाते हैं तो हम प्ले करते हैं हमारे सॉन्ग को, तो देख सकते हैं। तो आपको प्ले होता हुआ दिख रहा है, आप प्ले कर सकते हैं इसे। सो गाइस, अब आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें प्रॉब्लम आती क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यदि हमें यह सॉन्ग को इस सॉन्ग से मिक्स करना है, तो आपको हेडफोन के द्वारा आपको मिक्स करना पड़ेगा। मतलब कि आपको हेडफोन में सुनना पड़ेगा सॉन्ग और मिक्स करना पड़ेगा। बट आपको पता है कि आपकी जो ऑक्स केबल है आपके हेडफोन जैक पर ही लगी है, तो आप हेडफोन जैक को कहाँ पर लगाएंगे, तो इसीलिए आप मिक्स भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कभी कभी हमें साउंड कार्ड कनेक्ट करना पड़ता है, मिक्सर कनेक्ट करना पड़ता है, आपके पास कंट्रोलर हो तो वहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। आपके पास जो भी कुछ है वहाँ कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हैं, आप आपके सॉन्ग को मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सबकी सेटिंग्स को समझने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह मेरे पास साउंड कार्ड है नेचुरल इंस्ट्रूमेंट का ट्रैक्टर ऑडियो 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर डीसी का पोर्ट है, उसका यूएसबी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप टैबलेट से चलाते हैं तो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूएसबी का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक हेडफोन जैक और एक मेन जैक देखने को मिलता है। ऐसे आप अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यह मुझे इसके साथ ही आई थी। तो एक साइड जो पोर्ट है इसका वहाँ जाएगा यूएसबी का आपके लैपटॉप पर, और दूसरा आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड आपके लैपटॉप पर लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या क्या देखने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर मेन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्स केबल है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मेरी ऑक्स केबल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक साइड में यहाँ पर लगा दूंगा। यदि आपको एक अभी आपको स्पीकर पे कनेक्ट करना है, आपका जो मेन मॉनिटर है उस पर कनेक्शन करना है, और एक आपको यहीं से हेडफोन की आवाज़ भी सुननी है, तो इसके लिए मैं आपको यह कनेक्शन बता रहा हूँ। इसे आप लगा देंगे मॉनिटर स्पीकर में, आप जो बोलते हैं उसमें। ठीक है, और यह मेरे हेडफोन है, तो जो एक साइड का हिस्सा है मैं यहाँ पर हेडफोन जैक को यहाँ पर लगा दूंगा, तो जिसके द्वारा आप हेडफोन पर आवाज़ सुन पाएंगे। ठीक है, अभी हम जो कनेक्शन कर रहे हैं, एक पूरा आपके मेन पर जाएगा और एक आप पूरा यहाँ पर आपके हेडफोन पर जाएगा। सो इस तरह से हम हमारा जो पूरा सेटअप है वह कर लेंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यह आपके मॉनिटर स्पीकर में आप लगा दीजिए, जिससे आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यह जो यूएसबी है आपके मैक पर जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जो कनेक्शन करना सीख रहे हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है और साउंड कार्ड है। तो आप यहाँ साउंड कार्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम कम ज़्यादा भी यहाँ से ही कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब हम देखते हैं हमें सेटिंग क्या करनी पड़ती है।
सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये मेरे पास ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है, तो हम सेटिंग पर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप ऑडियो जो साउंड कार्ड है ऑडियो टू वह कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आउटडोर ट्रेडिंग पर जाएंगे, आपको इंटरनल पर ही रखना है। अब आपने एक हेडफोन पर लगाया तो हेडफोन पर ही रहने देंगे, एलआर कर देंगे, और एक आपने मेन पर लगाया तो आप मेन पे ही रहने देंगे। तो देख सकते हैं, तो मैं मेन पे ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर दोनों को मोनो पर नहीं रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको लाइट में मोनो का भी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर नहीं करना और एक्सटर्नल पर नहीं करना है। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं। तो मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया, मैं आपको साउंड कार्ड पर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे कि आपको सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मेन पे इसकी लाइट भी आपको जलती हुई दिखेगी, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यदि आपको हेडफोन पर आवाज़ सुननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हेडफोन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में मैं क्लिक करता हूँ, यदि मैं इस पर ही करता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं काम करता हूँ, दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ और इस पर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी। यदि आपको हेडफोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो आपका जो साउंड कार्ड है उससे भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इसके द्वारा आप मिक्स का साउंड सुन सकते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर पे देखिए मेरे एरो को, यहाँ से आप मिक्स ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके अलावा जो उसके साइड में बटन है उससे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो वॉल्यूम है कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हेडफोन का। यदि आपको अच्छे से आवाज़ में सुनाऊँ तो आप देख सकते हैं, काम करता हूँ, मैं ज़्यादा सॉन्ग बंद करता हूँ और यह मेरा हेडफोन है, इसे मैं माइक पर लगाता हूँ, तो अब आप सुन सकते हैं ये आपको हेडफोन की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से आपके जो हेडफोन है उसकी आवाज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बिना मिक्सर लगाए हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लाइट चल रही है, क्योंकि जो हेडफोन का साउंड है बहुत तेज़ हो रहा है अभी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सटर्नल मिक्सर है और साउंड कार्ड है तो आप क्या सेटिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मेन है या हेडफोन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही मेन बना लेंगे, मतलब कि दोनों को ही चैनल बना लेंगे ऑक्स केबल से। तो यह हमारे पास दो ऑक्स केबल है। आप क्या करेंगे, पहली ऑक्स केबल को आप यहाँ लगाएंगे तो पहला चैनल बन जाएगा, और जो दूसरी ऑक्स को आप यहाँ लगाएंगे तो दूसरा चैनल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यह हमारे हो चुके हैं दो चैनल। इसके अलावा जो दूसरी साइड का हिस्सा ऑक्स चैनल का आप देख सकते हैं यहाँ है, इसे आप क्या करेंगे, जो मिक्सर का इनपुट है आप दो चैनल इसमें आप उसे लगा देंगे। इसके अलावा अब बात आती है हेडफोन जैक की। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह मेरा हेडफोन जैक है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो हेडफोन जैक लगाया नहीं है, जब आप इंटरनल करते हैं तो लगाते हैं। तो यह हमारा हेडफोन जैक है। इसे आप क्या करेंगे, जो मिक्सर का हेडफोन जैक होगा ना, आप उसमें इसे लगा देंगे। यदि आपके पास 3.5 हो तो 3.5 लगा दीजिए, 6.5 mm का होगा 6.5 mm लगा दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग है, आप यहाँ पर जाएंगे, इंटरनल की जगह आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर आप जो ऑडियो सेटअप है इस पर आप ट्रैक्टर ऑडियो 2 ही करेंगे, और आप एक्सटर्नल पर जाएंगे। ठीक है, आप डेक 1 पे क्या करेंगे, मेन को कर देंगे LR पे, और जो दूसरा है उस पर भी आप क्या करेंगे, जो हेडफोन जैक है, बट मगर आपको पता है यहाँ भी हमने क्या किया रखा है, आपने मेन ही बना रखा है, बट यहाँ पर हेडफोन जैक दिखाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे दो चैनल बन चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ पर जो आपका साउंड कार्ड पे आप देखिए, यहाँ पर आपकी जो ग्रीन कलर की लाइट है वह जलती हुई दिखेगी। यह हमारा पहला चैनल है। ठीक है, यदि मैं दूसरे चैनल को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह मैंने प्ले किया है, दूसरा चैनल प्ले किया है मैंने, हेडफोन वाला प्ले नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैनल है, तो ये आपका दूसरा चैनल बन चुका है। ठीक है, अब मैं दोनों को प्ले करूँगा तो आप देखिएगा दोनों में ग्रीन लाइट आपको जलती हुई दिखेगी, तो आप समझ जाइएगा आपके यहाँ दो चैनल बन चुके हैं। मैं यहाँ प्ले करता हूँ, आप देखिए आपके पास दोनों चैनल में आपके पास ग्रीन लाइट आ चुकी है। याद रखना है, आपका यहाँ पर वॉल्यूम से कोई कंट्रोल नहीं होगा, आपका जो कंट्रोल होगा मिक्सर से कंट्रोल होगा सब कुछ चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आपके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। सो गाइज, अब हम सीखने वाले हैं हम कंट्रोलर कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको सिंपल वाला सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने का बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप विजार्ड में आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जैसे कि आपके पास प्रिंटर केबल है, तो आपको जो प्रिंटर केबल वाला हिस्सा है आपको लगाना है आपके कंट्रोलर पर, और आपको जो USB वाला है आपको यहाँ पर लगा देना, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। बट इसमें बताया गया कि आपको कौन कौन से आप कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो यदि आपके पास कोई भी नेटिव इंस्ट्रूमेंट का डिवाइस है, कंट्रोलर है, तो वह आपको ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑल कनेक्टेड नेटिव इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर डिवाइस आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। आर यू यूजिंग ए डिफरेंट डिवाइस। यदि आप कोई डिफरेंट कंपनी का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आर यू यूजिंग एन एक्सटर्नल कंट्रोलर, यस हम कर रहे हैं, तो यस कर देंगे,
और नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखा रहता है कि आपको चूज़ योर मैन्युफैक्चरर, आपकी कौन सी कंपनी का आपके पास कंट्रोलर है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो मोस्टली आपके पास पायोनियर का ही मिलता है, जैसे कि मेरे पास DTJ RB है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको लिखा रहता है चूज़ योर मॉडल। अब यहाँ पर आपको यहाँ जितने कंट्रोलर हैं, जैसे कि हमारे पास जो मेन कंट्रोलर आप देख सकते हैं CDJ नेक्सस 900 नेक्सस, इसके अलावा 2000 मिल जाएगा आपके पास, 2000 नेक्सस मिल जाएगा, या 2000 NX H2 मिल जाएगा, या आपके पास ये सारे कंट्रोलर मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास DTJ RB है, तो यहाँ पर यह कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। AC Pro है आपके पास, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए आपके पास कौन कौन से डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपके पास वह कंट्रोलर नहीं है तो वह कनेक्ट नहीं होगा। यदि आपके पास क्या है CDJs अलग हैं और आपके पास क्या है आपके पास मिक्सर अलग है, तो उसके लिए एक अलग सेटिंग आती है HID सेटिंग में, आपको वहाँ दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर अभी हम सीखते हैं सिर्फ कंट्रोलर कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ पर हटा के आपको मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछेगा आप यूजिंग एक्सटर्नल मिक्सर भी यूज़ कर रहे हैं। यदि आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सटर्नल मिक्सर पर नो ही रहने देंगे। बट यदि आप एक्सटर्नल मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं अलग से, तो आप इसे कर देंगे यस, आपके यहाँ पर पूरी सेटिंग्स बनी हुई आ जाएगी। यदि आपको पास आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कंट्रोलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे नो कर देंगे और आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट पूछ लेगा आर यू यूजिंग एन एक्सटर्नल मिक्सर, तो आप इसे यस कर दीजिए, तो आपके पास यह सेटिंग बन के आ जाएगी। तो आप इस तरह से आपके जो कंट्रोलर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप HID सेटिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे कंट्रोलर मैनेजर पर, आपको यहाँ पर सब सेटिंग करनी पड़ती है। यदि मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बट यदि आपके पास ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के साथ सिर्फ एक मिक्सर मिला है एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास Y केबल है जिसे मैं वर्चुअल DJ में यूज़ करता, तो आप देख सकते हैं यह Y केबल है। मैंने आज तक से ट्रैक्टर में यूज़ नहीं की है, आप यूज़ करके देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ फीमेल जैक है हमारे पास दोनों में अलग अलग, और यहाँ हमारे पास मेल जैक हैं दो। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी ऑक्स केबल होती है, ठीक है, तो जो आपकी ऑक्स केबल है उसे आप एक हिस्सा आप क्या करेंगे, आप एक लगा देंगे एक Y केबल पर, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ लगा देता हूँ, और जो दूसरी Y केबल है उस पर आप दूसरा लगा देंगे। तो इस तरह से आप लगा देंगे, यह आपके मैकबुक या आपके लैपटॉप पर जाएगा। तो जो आपने जो ऑक्स केबल का एक हिस्सा है तो आपने लगा दिया है आपके लैपटॉप पर, और जो दूसरे साइड से आपने जो Y केबल है आपकी देख सकते हैं यहाँ पर हमारी Y केबल है, इसमें जो दो केबल से आपने जो दो चैनल बनाए हैं, इसे आप दो अलग अलग चैनल बना के आपकी जो मिक्सर है उस पर लगा दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग्स। तो हमें इसके लिए क्या सेटिंग करनी है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम जाते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको ऑडियो सेटअप पर तो आपको बिल्ट इन आउटपुट ही रखना है, क्योंकि आपने हेडफोन जैक पर आपका जो ऑक्स केबल है वह लगाइए। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आउटपुट राउटिंग है इस पर आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पर जाना है, क्योंकि अपन एक्सटर्नल मिक्सर कनेक्ट कर रहे हैं। और आपने एक जो Y केबल है उससे आप एक डेक को कनेक्ट करा आपने, तो आउटपुट लेफ्ट राइट कर देंगे। और जो दूसरे डेक से आपने दूसरे जो Y केबल है उससे कनेक्ट किया है, तो दूसरे पर आउटपुट लेफ्ट राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके द्वारा आप चेक कीजिएगा एक बार आपका कनेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास साउंड कार्ड भी था, मेरे पास कंट्रोलर भी है, मेरे पास रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर भी है, तो मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया है। बट मैंने यह यूज़ मैंने वर्चुअल DJ पे किया है और उसमें बिल्कुल करेक्ट तरीके से चलता था। तो एक बार आप यूज़ करके देखिए, बट मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप एक बार यूज़ करके देखिए, मुझे लगता है कि चल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सुझाव हो या आपको ऐसा लगता है मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और यदि आपको अपडेट रहना है मेरे चैनल पर तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।